तो अभी की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सिसोदिया पर छापे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, तारीफ हो रही है और इसे रोकने के लिए ही दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों पर रेड डाली गई है। और ये देखिए, आपको हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं, लगातार जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले वो ट्वीट आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ हुई है और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी है, उसी दिन से मनीष के घर पर केंद्र ने सीबीआई भेजी है। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच और रेड हुई है, कुछ नहीं निकला है और अभी भी कुछ नहीं निकलेगा। दरअसल मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया था उसे रीट्वीट करते हुए ये जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया था। मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट जिसमें वो बताते, खुद जानकारी देते हुए कि सीबीआई आई है और सीबीआई का स्वागत है। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसका जिक्र बार बार सामने आ रहा है, देखिए यही वो आर्टिकल है, न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल जिसमें फ्रंट पेज पर दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ हुई थी, एनवाईटी में सिसोदिया की तारीफ हुई थी और दिल्ली में जिस तरीके की शिक्षा की सेवाएं दी जा रही है उसको लेकर के ये आर्टिकल छपा था। और इसी की प्रशंसा करते हुए अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बात हजम नहीं हुई है बीजेपी को और इसीलिए साजिश रची जा रही है। मनीष सिसोदिया के घर जो सीबीआई की टीम पहुंची है वो इसी को लेकर के पहुंची है। ये लगातार जो रिएक्शंस आपको हम दिखा रहे हैं, जो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, और इस वक्त बड़ी अपडेट यही है कि इस वक्त सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के आवास पर चल रही है। एक्सक्लूसिव खबर इससे जुड़ी आपको दे देते हैं। नई डेवलपमेंट ये हुई है, 15 पेज की रिपोर्ट के आधार पर छापेमारी हुई है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी, दिल्ली के मुख्य सचिव ने आबकारी घोटाले पर 15 पेज की रिपोर्ट बनाई है। मुख्य सचिव ने एलजी को और एलजी ने गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट भेजी है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को ये रिपोर्ट भेजी और उसके बाद ही रेड हुई है। इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर रेड चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कुमार, एक रिपोर्ट की भी बात सामने आ रही है, गृह मंत्रालय ने सीबीआई को एक रिपोर्ट भेजी थी और इसी रिपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके आधार पर मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई ऑफिसर्स पहुंचते हैं और रेड चल रही है। इस रिपोर्ट में क्या मेंशन है, कुछ पता चल पाया है? देखिए सुरभि, 15 पेज की रिपोर्ट दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने तैयार की और इसमें उस समय के आबकारी जो कमिश्नर थे और उनके साथ साथ मनीष सिसोदिया की जो बातें हुई है, जो दलील हुई है, जो सारी बातें हैं, उसको लेकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। बताया ये जा रहा है कि जैसे मसलन कि एयरपोर्ट पे अगर लिकर को किसी को टेंडर देने की बात थी तो H1, H2, H3 जो लोग सामने आए, H1 मतलब वो आदमी जिसको कि हमको देना है टेंडर, उस आदमी ने क्या किया, 1000 करोड़ की बोली लगाई और उसके बाद वो टेंडर जब पास हो गया उसके नाम का तो वो टेंडर लेने से मुकर गया। हाँ। दूसरा आदमी मुकर गया, तीसरा आदमी मुकर गया, इस तरह से करके 1000 करोड़ का जो टेंडर था वो घट के 500 करोड़ पे आ गया। नियम के मुताबिक अगर आप टेंडर लेने के बाद अगर आप मुकर जाते हैं तो जो ईएमडी अमाउंट होता है, अर्नेस्ट मनी अमाउंट जो होता है, डिपॉजिट अमाउंट जो होता है, वो अमाउंट सरकार जब्त कर लेती है, सरकार का वो मुनाफा होता है। लेकिन खबर ये है कि सरकार ने H1, N1 और N3 ये तीनों को जो है वो जारी कर दिया अमाउंट, जो तकरीबन 144 करोड़ रुपए के आसपास के थे। और ये जारी किसी और ने नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया ने कहा, ऐसा आरोप है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा आरोप है सूत्रों के हिसाब से। तो यही वजह है कि जो सीबीआई की जो रडार पे आए हैं ये मनीष सिसोदिया, वो इसलिए आए हैं क्योंकि माना गया है कि जो एक्साइज कमिश्नर थे उन्होंने सरकार को इस बात के लिए आगाह किया। आबकारी नीति को लेकर सवाल उठाए गए, उसी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई। ये भी कहा गया कि पहले टैक्स मिलता जरूर था लेकिन डिटेल्स इसमें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होती थी, अब नई पॉलिसी में हर स्पेसिफिकेशंस है। तो वो ये सवालों के घेरे में क्यों है, इसीलिए वो खुद इस पूरे मामले को सीबीआई जांच में ट्रांसफर करने की मांग कर रहे थे।